हमारे साथ केंद्रीय मंत्री संजय निषाद जी हैं, जो इस वक्त पूर्वांचल के दौरे पर हैं और लगातार लोगों से संपर्क कर रहे हैं। बात कर लेते हैं, पूर्वांचल पर इतना फोकस क्यों, और कभी कभी आपकी नाराजगी की जो बात आती है, कभी कभी आप अपने समाज के हक की आवाज़ उठाते हैं, तो आपको क्या लगता है ये चुनाव आने के बाद आपको लग रहा है कि संजय निषाद और संजय निषाद की पार्टी को मजबूत दावेदारी मिलेगी, भागीदारी मिलेगी? तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आत्म बालसका निषाद राज का वंशज हूँ और मर्यादित हूँ, मैं कभी तो नाराज नहीं। लेकिन समाज मेरा जो है, जो सदियों से अंग्रेजों मुगलों से लड़ा हो, उजड़ा हो, कानून से उजाड़ा गया हो, भूमिहीन हो, आज इसका हिस्सा हाथी वाले खा रहे हों, साइकिल वाले खा रहे हों, तो भाजपा अभिभावक है तो हिस्सा इनका देना। वादा किया था आरक्षण का, तब समाज नाराज होगा तो उसकी बात तो बतानी पड़ेगी ना। तो हमको चाहे आप पूछेंगे तो बता देंगे, कोई पूछे हम झूठ तो नहीं बोलेंगे ना। भाई समाज नाराज़ है तो कैसे कह देंगे आपके चैनल पर कि नाराज़ नहीं है। उसे बताएंगे ना कि भाई योगी जी हमारी आवाज़ उठाते थे, हमारे लिए वकील थे, धरना देते थे, मछुआ विजन था, भाजपा ने वादा किया था कि जैसे। तो अच्छा है, धारा 370 ख़त्म हो किया, राम मंदिर बनाया, महिलाओं को आरक्षण दे दिया, 33% अपर कास्ट को 10। जो लिखा नहीं था संविधान में लिखा जा सकता, तो जिसका लिखा उसे परिभाषित कर दो। जैसे उत्तराखंड में कह दिया शिल्पकार जाति समूह है और प्रजापति कुमार शिल्पकार है, यहाँ भी लिख के आ जाए मझवार जाति नहीं जातियों का समूह, केवट मल्ला मझवार है, लिख के भी दे भी दिया है RGI ने, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया। तो मेरे कहने मतलब अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1950 जो ये कहता है कि जो 66 समूह है उनके बच्चे सरकार के पैसे से पढ़ेंगे, सरकारी नौकरी करें, उनकी बहन बेटी की इज्जत सुरक्षित है। तो OBC में जब राज्यपाल ने कह दिया केवट मल्ला कश्यप कहार धीवर रैकवार बाथम बिंद, ये जो है अब पिछड़ी नहीं है, अनुसूचित है। तो राष्ट्रपति कह दिया, राज्यपाल कह दिया, तो बेहमान वाला नहीं, संविधान वाला जो है तो दे देना। तो संविधान लागू कर दे जल्दी से और निषाद एकदम खुश हो जाएंगे। 2018 में लाया, 2022 में लाया, 2024 में लाया। मतलब अनुसूचित जाति में आप अनुसूचित जाति में सम्मिलित है परिभाषित करके OBC से नाम खारिज करो और अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी करो, चूँकि खारिज कर रखा राज्यपाल ने। तो मैं कह रहा हूँ कि जब धारा 13 में है, हमारा नाम गलत पड़ा OBC में, हम कहते बाप का तुरैया का बना है, कहते तुरैया पिछड़ी है, बाप का मझवार का बना माझी का, कहते तुम केवट मल्ला हो पिछड़ी में। ये बताओ क्या मतलब है? बाप अलग हो जाएगा क्या? बताइए, गलत है ना। तो अब संविधान वाला चाहिए, बेईमान वाला हटा दें। तो ये आपने कह रहे हैं कि समाज इस बात पे नाराज है। अभी आपने हालिया जो चुनाव हुआ और उसका आपने अभी समीक्षा की 2024 के चुनाव की, आपको क्या लगता है क्या कारण थे? आप कह रहे थे कि कुछ फॉरवर्ड क्लास का वोट न... देखो, तो मेरा समाज तो निषाद पार्टी के साथ खड़ा है, टोपी झंडा लगा, लेकिन जो भी इसके साथ अन्याय करता है, कांग्रेस ने धोखा दिया, बटन छूना बंद कर दिया। जब निषाद बटन छूना बंद कर दिया, कांग्रेस देखो डूब गई। हाथी छूना बंद कर दिया, हाथ की गिर गई, खत्म। साइकिल छूना बंद कर दिया, हाफ हो गई। भाजपा का बटन छूना दिया, 7 हो गए। तो ये निषाद 18% बहुत होते हैं। आज के दिन में छोटी छोटी गलती बहुत नुकसान पहुँचा। उत्तर प्रदेश में जो भाजपा की सीट कम हुई, उसका आप क्या कारण मानते हैं? अब जैसे मान लें विनोद बिंद हमारे विधायक थे, मझवा ही बगल में है, और निषाद पार्टी के सिंबल से विधायक थे, तो वो भारतीय जनता पार्टी ले गई। तो हमसे एक बार पूछ लेती, भारतीय जनता पार्टी भदोही विधायक तो हमसे कह दिया बना दिया। मैंने कहा कि भाई उनको जिता दो, उनका जिता दिया। लेकिन जो निषाद पार्टी के कार्यकर्ता हैं गांव-गांव, जिन्होंने बिंद जी की दीवार पर साइकिल लिखा था, जब कहते थे प्रचार के लिए कि बिंद जी आ गए, विनोद बिंद जी, और हमें वोट दिया जाए, तो कहना हाँ मालूम है बाबू, साइकिलिया दबाना। तो कह रहा अरे यार साइकिलिया वाले टिकट नहीं दिए, ये भोजन भरी थाली दबाना। तब औरतें 10 गाली देती थी, अरे यार 10 साल घुमौलस सपा, अब तुम अब भोजन भरी थाली ला लो, चलो अब खाली ना रहा जितवा। अब लोगों ने जिता दिया। तो अगर जिता दिया, बिंद भी इस निषाद में है, तो बिंद को अगर सांसद ले गए तो आवाज़ तो बननी चाहिए ना। तो दिल्ली में जा रहे हैं भाई डॉक्टर विनोद बिंद, तो नाली खड़ंजा मांग रहे हैं। बताओ, आरक्षण वहाँ नहीं उठेगा आवाज़, वकील हैं, समाज की वकालत होनी चाहिए ना कि बिंद जो है केवट है और केवट मझवार है, अनुसूचित जात का हकदार है। तो इस तरीके से इस बनारस के चारों तरफ की सीटें हारने का कई कारण रहा। ये भी एक कारण रहा कि आपसे पूछा नहीं गया जब उनको हमारे से नहीं, ये निषाद हैं सीधे अपना। अब होशियार हो गए ना, हमारे ही खिलाफ खड़े हो जाते हैं कि आप हमारी बात नहीं पहुँचाएंगे तो मैं आपके खिलाफ धरना दे दूंगा। तो हमें जाके बतियाना पड़ता है योगी जी से, मोदी जी से, अमित शाह जी से, साहब इनकी बात सुन लिया जाने, तो हमारे खिलाफ खड़े हो रहे हैं। तो अच्छी बात है। कह रहे थे ना कि बेस वोट भी थोड़ा इधर उधर हुआ, इसका भी बीजेपी का बेस वोट यानी कि फॉरवर्ड जो वोट है वो भी इधर उधर हुआ,
वेस्ट यूपी का आप उदाहरण भी दे रहे हैं। जैसे हमारे बेटा जहाँ लड़ रहा था तो सारा भाजपा का बूथ हार गई। काहे भाजपा बूथ हार गए भाई भाजपा का बूथ मतलब उनका बेस वोट है ना। हम निषाद बूथ जीत गए, 205 बूथ था, 205 में से 5 बूथ हारे थे। हम तो जो लड़ रहा था सांसद उसका भी बूथ जीते और निषाद बूथ जीत गए और भाजपा बूथ हार गए। तो कारण क्या है? निश्चित रूप से उनके कुछ बेस वोट में दिक्कतें हैं, उसको भी सही होना चाहिए। अंतिम सवाल, 2027 की चूंकि अब रण शुरू हो गया है, अखिलेश यादव ने कल जेपीएनआईसी के लिए कहा कि अगर एलडीए बेचना चाहता तो वो खरीद लेना चाहते हैं, वो खरीद लें क्योंकि नेता ही से उसकी याद जुड़ी हुई। उनके समय था कि वो लोग बेचते थे, हमारे समय सरकार खुद कर रही। हमारे पास रेवेन्यू सरप्लस है। ये लोग पहले सोना गिरवी रखते थे कांग्रेस के साथ रह गए। जेपीएनआईसी पे विवाद क्यों है इतना? कोई नहीं, एलडीए को इसलिए दिया कि जेपी जयप्रकाश नारायण एक महापुरुष थे। उनके उस नाम को हम लोगों ने नहीं हटाया है। उस स्थान को एक सरकार जनता का पैसा लगा है तो जनता की व्यवस्था सुख देने के लिए है। तो इसलिए हमारी सरकार ने एलडीए दिया कि जल्दी बने और जल्दी से उसको सरकार मतलब जनता को सौंप दें। तो आपने सुना हमारे साथ कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद थे जो यहाँ पर अपने कार्यकर्ताओं से मिलने आए थे और उन्होंने तमाम सारे सवालों का बेबाकी जवाब दिया। हालांकि उन्होंने इस बात पे कहा कि उनका समाज थोड़ा नाराज है क्योंकि अब जो अनुसूचित जाति किया है उस पर परिभाषित कर दिया जाए। उन्होंने अपने बेटे के चुनाव का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उनके बेटे के चुनाव के वक्त निषाद पार्टी अपने सारे बूथों पर जीत गई, बीजेपी अपने सारे बूथों पर हार गई, तो आखिर क्यों हार गई, इसकी समीक्षा होनी चाहिए। कभी पंकज नक्सा, उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी।